वेलकम टू द वीडियो नंबर 7। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि फ़ैब्रिक की रिक्वायरमेंट जब आ गई तो उसके बाद क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो फ़ैब्रिक की रिक्वायरमेंट आने के बाद हमें उसको परचेज़ करना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंडेंट क्रिएट करते हैं एंड इंडेंट के बाद उसका परचेज़ ऑर्डर ईआरपी में बनता है। चाहे फिर वो ट्रिम्स हो, ट्रिम्स के लिए भी हमें इंडेंट क्रिएट करना है एंड फैब्रिक के लिए भी इंडेंट क्रिएट करना है। तो जब हमने रिक्वायरमेंट आ गई, मान लीजिए हमें यहाँ पे ये फैब्रिक चाहिए, टोटल कितना है, तो हम जाते हैं, एक शीट है इसका नाम है टोटल फैब्रिक। इसके अंदर 1 अक्टूबर ऑनवर्ड ऑर्डर की सारी रिक्वायरमेंट आती है, चाहे फिर वो एचएन की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे एचएन ई कॉमर्स की हो, चाहे फिर कोई रीऑर्डर हो जो 1 अक्टूबर के बाद डिलीवर होना है। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ़ फैब्रिक्स आ रहे हैं, सारे ये यूनिक फैब्रिक हैं, इनका काउंट 48 है। टोटल रिक्वायरमेंट सारे फैब्रिक की मिला के 2,28,000 मीटर है। इंडेंट इतना बना हुआ है, ऑर्डर इतने का हो चुका है, रिसीव इतना हो चुका है, इतना अभी रिसीव होना बैलेंस है। तो आप देखें जैसे कि भाई अगर कोई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ये तीनों चारों चीज़ की मिला के आ रही है, एचएनआरएस ई कॉमर्स रीऑर्डर 12,091 मीटर कॉटन जकार्ड की। इसके अगेंस्ट में ऑर्डर 12,200 का हुआ है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई ये फैब्रिक और ऑर्डर करने की ज़रूरत है, 10,500 का ऑर्डर हुआ है, तो इसका मतलब ये फैब्रिक हमें और ऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए हमें 1600 मीटर कपड़ा और ऑर्डर करना है, 1500-1600 मीटर, तो हमने 1600 मीटर कपड़ा प्लेस करने के लिए इंडेंट बनाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे हमारी एफएमएस इंडेंट शीट में, जिसका नाम है एफएमएस इंडेंट 1/8/2018। और यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि हमने एक इंडेंट फॉर्म लिंक के नाम से शीट बनाई हुई है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेंट फॉर्म खुल जाएगा। अब इंडेंट फॉर्म खुल गया। अब हमने मान लीजिए कि भाई ये ऑर्डर निकिता बना रही है, तो निकिता का अपना नाम सेलेक्ट करेगी, ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेगी, मान लीजिए एचएन है, या अगर वो रीऑर्डर का एचएन है, ठीक है, वो रीऑर्डर नीचे आएगा। यहाँ पे फैब्रिक का नाम सेलेक्ट करेगी, तो वो CTN_ जकार्ड फैब्रिक ढूंढेगी। हमें हमेशा फैब्रिक जो डालना है वो कोड डालना है, ना कि फैब्रिक का नाम। आप अगर देखेंगे तो नीचे कोड डले हुए हैं ये सारे, और ऊपर इसके ड्रॉप डाउन के अंदर नाम डले हुए हैं। नाम में स्पेसेस होते हैं और कोड के अंदर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो हमें हमेशा कोड ही डालना है, नाम कभी भी नहीं सेलेक्ट करना है। कॉटन जकार्ड डालने के बाद उसकी विड्थ डाल देगी, मान लीजिए 44 इंच। रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमने डिसाइड किया था कि हम 1700 मीटर कपड़ा ऑर्डर कर देते हैं। उसकी क्वांटिटी मीटर्स में आ गई। उसका प्राइस डाल दिया हमने, मान लीजिए 150 रुपये। कंटेंट डाल दिया 100% कॉटन। और उसके बाद फैब्रिक है या ट्रिम है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फैब्रिक है तो हम यहाँ फैब्रिक सेलेक्ट करेंगे। सीज़न कौन से सीज़न के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, हम रिजॉर्ट 22 के लिए कर रहे हैं या फिर कोई रीऑर्डर आया है। तो मान लीजिए हम ये रीऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एचएन रीऑर्डर सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद इसको हमने सबमिट क्लिक कर दिया। अब ये हमने सबमिट किया तो योर रेस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, मतलब हमें पता चल गया कि ये और इंडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से इंडेंट एफएमएस में जाएंगे और यहाँ पे हमारी शीट है एफएमएस इंडेंट। आइए देखते हैं, यहाँ पे वो ऑर्डर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। तो ये हमने अभी अभी रिफ्लेक्ट किया है ऑर्डर 1700 मीटर का। ये यहाँ पे हमने अभी फिल किया था, ये सारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। तो ये, और हमने एचएन रीऑर्डर सेलेक्ट किया था तो वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये इससे हमें क्लैरिटी आ गई कि किस ब्रांड का ऑर्डर है, किस मर्चेंट ने ऑर्डर किया, कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा क्या चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे टोटल फैब्रिक शीट पे भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। पहले 10,500 की रिक्वायरमेंट इंडेंट था, अब 12,200 का इंडेंट हो गया है। तो ये 12,200 का इंडेंट होते ही पता चल गया कि हमारा इंडेंट ओके हो गया है, राइट। अभी आप देखेंगे ये फार्मूला जब रन होएगा तो ये रेड भी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा इंडेंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ऊपर है। तो इसका रेड होने का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ये शीट फ्लक्चुएट होती है, इसमें फार्मूलाज रन होते हैं। तो आपको ये शीट का हमेशा ध्यान देना है कि फार्मूला पूरी तरीके से रन हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक हियर फॉर रिफ़्रेश भी दबा सकते हैं, जिससे ये रिफ़्रेश हो जाती है शीट। अभी ये फार्मूला रन हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटिंग फार्मूलाज। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 12,500 लिखा हुआ आ जाएगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से ये ट्रिम्स की शीट है, यहाँ पे सारी ट्रिम्स की रिक्वायरमेंट आ रही हैं और यहाँ पे उनकी सारी हमने किस किस के इंडेंट बना दिए हैं वो सब आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ों के इंडेंट बनाने हैं और उसका फिर ऑर्डर प्लेस करना है। जहाँ जहाँ पे प्लीज़ कॉपी पेस्ट आ रहा है वहाँ पे हमें ये कॉपी करके आइटम को
यहाँ पे डालना है हमारे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे सारे आइटम्स डले हुए हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मान लीजिए कोई फैब्रिक है जो हमारे को ऑर्डर प्लेस करना है उसका, तो हम ये ऑर्डर प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? इंडेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कि कितने का इंडेंट बनाना है, हम यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि हमें इतने का इंडेंट बनाना है। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें पता रहे। और उसके बाद फिर हम इंडेंट बना देते हैं। तो फिर हम यहाँ से वो क्वांटिटी को डिलीट कर देते हैं ताकि वो पता चल जाए कि ये इंडेंट बन गया है। अभी के लिए मैं यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ। ये देखिए आप, इंडेंट रिवाइज हो गया है। 12,200 जो हमने 1700 मीटर का डाला था वो डल चुका है यहाँ पे। तो इसको अब हम आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि हम इसके बाद ऑर्डर कैसे बनता है। जब ऑर्डर बनता है तो यहाँ पे ये एक शीट है, फैब्रिक फॉलोअप शीट, जो डेली अपडेट होती है। यहाँ पे आप देखिए 5 अगस्त का डेटा आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जब भी नया पीओ बनेगा, मान लीजिए वो नया पीओ बनाएंगे तो उसका ये पीओ नंबर जनरेट होएगा। तो ये पीओ नंबर को कॉपी करके एफएमएस इंडेंट में जाके यहाँ पे पीओ परचेज़ में वो पीओ नंबर डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पीओ नंबर डल गया है। तो हर इंडेंट के अगेंस्ट में पीओ बनता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जितने मीटर का इंडेंट है उतने ही मीटर का पीओ होना चाहिए ताकि वो क्वांटिटी आपस में मैच हो। अब कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पे इंडेंट 1000 मीटर का है और हमें रेडी फैब्रिक 500 मीटर का मिल रहा है। तो हमने वो 500 मीटर का पीओ बना के उठा लिया और 500 मीटर का एक दूसरा पीओ नंबर बनवा दिया। तो दैट मीन्स एक इंडेंट 1000 मीटर के अगेंस्ट में 2 पीओ नंबर जनरेट हो गए। तो उस केस में ये रिपोर्ट हमारी काम नहीं करेगी। तो हमें वहाँ पे इंडेंट को जाके ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। हम पहले इंडेंट की क्वांटिटी 500 मीटर करेंगे, उसके अगेंस्ट में 500 मीटर स्टॉक वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे और एक नया इंडेंट क्रिएट करेंगे 500 मीटर का, जिसके अगेंस्ट में जो नया ऑर्डर प्लेस होना है वो नया ऑर्डर उसके अगेंस्ट में प्लेस होएगा और फिर वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल दिया जाएगा इस वाले कॉलम के अंदर। ये स्टोर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये पीसी टीम को और मर्चेंट टीम को उनसे फॉलो करना होता है कि वो ऑर्डर प्लेस कर दें और यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दें। आप जो ये देख रहे हैं नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, ये नॉट फाउंड यही है। इसका मतलब पीओ नंबर यहाँ पे नहीं डला है। तो नॉट फाउंड नहीं लिखा आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे स्टॉक डल गया है वहाँ वहाँ पे नॉट फाउंड नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पे ऑर्डर नंबर नहीं डला है वहाँ वहाँ पे नॉट फाउंड आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे ऑर्डर नंबर नहीं डला है तो सब जगह पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो पीसी टीम और मर्चेंट टीम को ये चीज़ पे ध्यान देना है और स्टोर टीम के साथ डेली मीटिंग करनी है इसके अपडेट के ऊपर ताकि यहाँ पे हर जगह पे ऑर्डर नंबर डल जाएँ। ये यहाँ पे कैंसिल होना है ऑर्डर, ये हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि अभी हमने डम्मी क्रिएट कर दिया था। तो इस तरीके से हम वापस टोटल फैब्रिक ट्रिम शीट पे आ जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे इंडेंट क्रिएट कर दिया था। अब उसके केस में ऑर्डर प्लेस होने के बाद जैसे ही यहाँ पे इंडेंट में ऑर्डर नंबर डल जाएगा तो वो ऑर्डर यहाँ पे हमारे टोटल फैब्रिक में भी क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। उसके अगेंस्ट में जो रिसीव होता जाएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आता जाएगा। तो आप देखिए जैसे ये फैब्रिक 4205 मीटर चाहिए था, उसके इंडेंट 4500 मीटर का बना। उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी भी 4500 मीटर हुई, रिसीव क्वांटिटी उसकी इतनी हुई, 54 मीटर क्वांटिटी बैलेंस है। तो यहाँ से आपको पूरा पता चलता है कि आपका कौन सा फैब्रिक आ गया है, कौन सा फैब्रिक रह गया है, कौन से फैब्रिक की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कौन से फैब्रिक के लिए इंडेंट बनाना है, कौन से फैब्रिक के लिए ऑर्डर क्रिएट करवाना है। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी शीट है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप जो एलोकेशन करते हैं, मैं आपको फिर से वापस लेके जाता हूँ इस शीट में। यहाँ पे जो भी आप एलोकेट करते हैं वो एलोकेशन यहाँ पे आपके अकाउंट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल कॉटन जकार्ड की हमने एलोकेशन नहीं करी हुई है। एक बार एक डमी एलोकेशन करके देख लेते हैं कॉटन जकार्ड की। तो कॉटन जकार्ड हमने यहाँ पे एलोकेट किया 500 मीटर। अब ये सीधे वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होएगा। अभी ये फार्मूला रन हो रहा है। टोटल फैब्रिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉटन जकार्ड का एलोकेशन यहाँ पे एचएन में अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा 500 मीटर में। एक बार ये रिफ़्रेश कर देता हूँ शीट को। तो ये देखिए कॉटन जकार्ड के अगेंस्ट में 500 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जो अभी हमने एलोकेट किया था। मैं अभी के लिए ये एलोकेशन हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये वहाँ से भी हमारी एलोकेशन यहाँ से हट जाएगी। तो ये देखिए ये ज़ीरो हो गया दोबारा से। तो हमने जो अभी डमी डाला था वो हटा दिया यहाँ से। हमें ये इंडेंट भी डिलीट करना होगा अभी, जो कि हम कर देंगे।
अब मान लीजिए कोई नया फैब्रिक इस शीट के अंदर ऐड होता है, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है प्लीज़ कॉपी पेस्ट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको अगेन वो जो मैंने बताया था पेस्ट वैल्यू करके उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये प्लीज़ कॉपी पेस्ट हट जाएगा। अब आपने देखा कि आपको ये फैब्रिक का ऑर्डर करना है, रिक्वायर्ड 151 मीटर है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे स्टोर में कि वो फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ा हुआ, किसी ऑर्डर के अलावा एक्स्ट्रा अगर पड़ा है तो हम यहाँ पे इन स्टॉक मार्क कर देंगे उसको कमेंट्स में। अगर नहीं पड़ा है तो हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे डाल देंगे कि मान लीजिए हमें 200 मीटर ऑर्डर करना है। अब 200 मीटर का हम फिर से इंडेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे जाके इंडेंट फॉर्म में, और उसके बाद वो इंडेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम जाके यहाँ से जब हमारे पास पीओ आ जाएगा उसका बन के, तो पीओ को क्रॉस चेक करके हम ये क्वांटिटी यहाँ से हटा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसका इंडेंट भी बना दिया है और ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। जब कभी दोबारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम फिर से यही काम करेंगे, पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कितना ऑर्डर करना है, उसको ऑर्डर करेंगे। 500 मीटर मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि ऑर्डर करना है, तो हम 500 मीटर डालेंगे। उसके बाद हम उसका इंडेंट क्रिएट करवाएंगे, ऑर्डर क्रिएट करवाएंगे और उसको बाद में यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये काम मर्चेंडाइज़र के हैं, सीनियर मर्चेंडाइज़र और एमएम के काम हैं जो उनको ये करने होते हैं। उसके बाद एलोकेशन भी सारे एमएम्स को करनी होती है, जिससे हमें पता चले कि हमारा स्टॉक कितना यूज़ हो रहा है और कितना हमारे पास फ्री स्टॉक बचा है। तो हम यूज़ सिर्फ एलोकेट सिर्फ उतना ही करेंगे जितने का हमारे पास ऑर्डर होएगा, ताकि फ्री स्टॉक हमारे को पता चलता रहे जो कि कितना हमारे पास बाकी है। तो ये शीट इसी तरीके से ट्रिम्स की शीट बनी हुई है। एक ये शीट है जिसका नाम है रीऑर्डर फैब्रिक एंड ट्रिम्स। इसमें हमें पता चलता है कि जो भी हमारे पास रीऑर्डर आए हैं उसके लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए एंड कितनी हमें उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी चाहिए। जब हम रीऑर्डर का इंडेंट क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे इंडेंट क्वांटिटी आ जाएगी, ये देखिए इंडेंट क्वांटिटी आ रही है। उसके अगेंस्ट में ऑर्डर क्वांटिटी भी आ जाएगी, उसके अगेंस्ट में रिसीव क्वांटिटी भी आ जाएगी और बैलेंस क्वांटिटी भी आ जाएगी। सेम गोज़ फॉर ऑल द ट्रिम्स, चाहे फिर वो टेसल हो, बटन हो, धागा हो, लेस हो, कुछ भी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से आप अपना ईज़िली ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और टैब हैं, जिस अगर आपको अपनी ट्रिम्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग देखनी है तो ये HN ई-कॉम की ट्रिम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ HN ई-कॉम की ट्रिम्स आएंगी, यहाँ पे HN की ट्रिम्स आएंगी और यहाँ पे RS की ट्रिम्स आएंगी। तो ट्रिम्स का हमने डिसाइड किया है कि हर मर्चेंट अपना अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ से ये कॉपी करने हैं आइटम, यहाँ पे जाके पेस्ट करने हैं, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है कितना ऑर्डर करना है, उसके अगेंस्ट में इंडेंट क्रिएट करना है, उसके अगेंस्ट में ऑर्डर क्रिएट करवाना है, और ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जब आप पीओ साइन करें तो यहाँ से आप वो मैनुअल क्वांटिटी हटा दें, ताकि आपको रिकन्फर्म हो जाए कि इतने की आपने इंडेंट बनाया था, इतने का ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अब आपका ये वाला काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ईज़िली अपनी सारी परचेजिंग, सारी रिक्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हैं। कितने टेसल चाहिए वो भी आपको दिख रहा है, कितने फैब्रिक बटन चाहिए वो भी आपको दिख रहा है, कितनी डोरी मीटर चाहिए वो भी आपको दिख रहा है, कितनी मीटर लेसेस चाहिए वो भी आपको दिख रहा है, कितने मीटर आपको जो भी सारी रिक्वायरमेंट है, थ्रेड चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। और ये सारा डेटा आ रहा है कहाँ से, जो डेटा शीट है जहाँ पे हमने एवरेजेस डाले थे हर चीज़ के, वहाँ से। तो वहाँ पे एक बार इनपुट करना है, उसके बाद पूरा सीज़न आपको आराम से वहीं के थ्रू सारी क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहेंगी और आप इजीली सारे ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम दोबारा ट्रेनिंग वीडियो भी बना सकते हैं इसका, और अगर कोई नई चीज़ ऐड करेंगे तो वो नई चीज़ ऐड करके इसको और बेहतर भी बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फर्दर कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।